दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। आज के इस वीडियो में देखिए मिट्टी से सोना कैसे बनता है और साथ ही साथ बताएंगे सोने की नदी कहां पर है जहां से बोरी भर भर के सोना निकाला जाता है। दोस्तों सोना संसार की उन नायाब चीजों में से एक है जिसे अगर कोई पाले तो उसकी किस्मत बदल जाती है। तभी तो लोग हर साल पूरी दुनिया में अरबों करोड़ों रुपए के सोने का लेन देन करते हैं। और आपने भी त्योहार या फिर शादी ब्याह के मौके पर सोना जरूर खरीदा होगा, लेकिन क्या उसे खरीदते समय आपके दिमाग में सवाल आया कि आखिर ये सोना मिट्टी से कैसे बनता है और उससे सोने के बिस्किट और सोने के सिक्के कैसे तैयार होते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा 1000 किलो का सोने का सिक्का आखिर कैसे तैयार किया गया होगा। आज के इस नायाब वीडियो में यानी मैं आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इन सभी सवालों के जवाब देने तो आया हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि सोना आखिर जमीन के अंदर बना कैसे। असल में अरबों साल पहले जब हमारी पृथ्वी आकार पा रही थी तो उल्का पिंडों की बमबारी की वजह से कई सारी धातु पृथ्वी पर आई और ये बमबारी 200 मिलियन सालों तक जारी रही और जमीन के बनने के दौरान निकला हुआ लावा जमीन के अंदर घुस गया और इससे जमीन का कोर बना और बहुत ही अलग अलग प्रकार की धातु जमीन पर रह गई। दूसरे ग्रहों से आने वाली ये धातु बेहद कीमती थी, जिसमें से एक गोल्ड और प्लेटिनम भी शामिल है जिसका कुल वजन अरबों में है। ये तमाम कीमती धातु जमीन के अंदर दबे हुए थे। करोड़ों सालों तक ये खजाना इंसानों की पहुंच से दूर पड़ा रहा, लेकिन अब इंसानों को इन कीमती धातुओं के बारे में बड़े अच्छे से पता चल गया है। इसलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनों के जरिए इन धातुओं को निकाला जाता है। अब सवाल ये आता है कि जमीन के अंदर से सोने को तलाश कैसे किया जाता है। असल में दोस्तों जमीन में सोना तलाश करना ठीक वैसा ही है जैसे जमीन के अंदर तेल और गैस के भंडार ढूंढे जाते हैं, जहां पर जीपीआर नामक मशीन होती है जिसे जमीन के ऊपर चलाया जाता है और इस मशीन से पता चलता है कि जमीन के अंदर कौन कौन सी धातु मौजूद है। जैसे ही कोई धातु डिटेक्ट होती है उसके बाद जमीन की खुदाई शुरू हो जाती है जहां ड्रिलिंग का काम होता है और थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालकर उसकी जांच होती है। वैसे जमीन के अंदर गोल्ड, सिल्वर और कॉपर को तलाशने के लिए एक और तरीका आजमाया जाता है जिसमें जमीन में लहरें भेजी जाती है और जब वो लहरें किसी धातु से टकराती है तो आवाज होती है और उसी से अंदाजा लगाया जाता है कि जमीन के अंदर कुछ है या नहीं। पर दोस्तों को गहरा गहरा नत्थु गहरा इन टेक्नोलॉजी की मदद से सोने की तलाश नहीं कर सकता। नायाब धातुओं की तलाश सरकार की इजाजत से ही संभव है और इस तरह का काम सिर्फ जियोलॉजिकल सर्वे की टीम ही करती है, जहां अपनी पूरी जांच करने के बाद जियोलॉजिकल सर्वे की टीम ये कंफर्म करती है कि इस जगह के नीचे सोना मौजूद है और फिर उसे सोने को जमीन से निकालने की प्रक्रिया आरंभ होती है। जमीन के अंदर मौजूद सोने को निकालने के लिए धमाका करके चट्टानों को तोड़ा जाता है और कौन सी चट्टान को कितनी तेजी से तोड़ना है इसका फैसला भी जियोलॉजिस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि खुदाई करने के बाद सोने के बड़े बड़े बिस्किट हाथ लग जाते हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत है। सोना पाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, जहां सबसे पहले सोना निकालने वाली कंपनियों को 300 से 500 मीटर की गहराई तक जमीन को खोदना पड़ता है और फिर उस गहराई में बड़े बड़े पत्थरों को निकाला जाता है, क्योंकि सोना किसी एक जगह पर इकट्ठा मौजूद नहीं होता बल्कि पत्थरों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में होता है। इसलिए इन सभी पत्थरों को बाहर निकालकर मशीन की मदद से बिल्कुल बारीक रेत में पीस लिया जाता है। इसके बाद इन पत्थरों और सोने के छोटे छोटे कणों को अलग करने की प्रक्रिया आरंभ होती है, जिसके लिए खास वाइब्रेटिंग टेबल का इस्तेमाल होता है, जहां इस टेबल पर एक कंबल नुमा कपड़ा बिछा होता है। उसे पूरा गीला कर दिया जाता है और फिर रेत की तरह पीसे हुए पत्थरों को उस कपड़े पर बिछा दिया जाता है और जब गीले रेत को उस कंबल से गुजारते हैं तो गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल्स उस पर चिपक जाते हैं और जो पत्थर होते हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। पर एक बार में सारे पत्थर नहीं निकलते, ये प्रोसेस कई बार दोहराना पड़ता है, तब जाकर बिल्कुल शुद्ध सोना पत्थरों के बीच से निकलकर अलग होता है। लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि सोना हासिल करने के लिए इस कंबल को धुलना होता है, जहां पानी में कंबल को धुलने से सोने के पार्टिकल्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं और फिर इन सभी पार्टिकल्स को पिघलाकर उसे बिस्किट या सोने के सिक्कों का आकार दिया जाता है।
लेकिन क्या आपको मालूम है, सोने के इन बिस्किट्स और सिक्कों के अलावा जो सोने के जेवरात आप खरीदते हैं वो बिल्कुल शुद्ध सोने का नहीं होता। जी हाँ, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिल्कुल शुद्ध सोने से कोई भी चीज नहीं बनाई जा सकती। सोना बहुत ही मुलायम होता है। अगर आप शुद्ध सोने की चीजें पहनेंगे तो टूट जाएंगी, इसलिए उसे थोड़ा कठोर करने के लिए दूसरी धातु बहुत ही कम मात्रा में मिलानी ही पड़ती है ताकि सोना मजबूत हो सके और उसके जेवरात तैयार किए जा सके। वैसे आपको बता दें, सोने को मजबूत बनाने के लिए उसमें जो अन्य धातु मिलाई जाती है उससे ही सोने का कैरेट डिसाइड किया जाता है, जैसे कि 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट। अगर हम सोने के जेवरात बनाने की बात करें तो इसे बनाने के लिए सोने के सिक्के या फिर सोने के बिस्किट को पिघलाया जाता है और फिर इसे मनचाहा आकार दिया जाता है। उसमें जो डिजाइन होती है वो कई बार हाथ से बनती है तो कई बार मशीन से, लेकिन ये काम बहुत ही बारीकी का होता है दोस्तों, इसीलिए तो सोना इतना ज्यादा महंगा होता है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे भारी सोने के सिक्के की, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी सोने का सिक्का ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है। ये सोने का सिक्का 1000 किलो का है, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ से भी ज्यादा है। इतना बड़ा और भारी भरकम सोने का सिक्का बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन इसे बना लिया गया। जहां सबसे पहले इसकी मोटाई, चौड़ाई और इसके ऊपर बनाए जाने वाले डिजाइन को कंप्यूटर पर तैयार किया गया। जहां सिक्के के एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के नेशनल एनिमल कंगारू को बनाना था, तो वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के चेहरे को बनाना था। और फिर सिक्के के लिए खांचा तैयार किया गया और उसी खांचे पर सोने को पिघलाकर डाल दिया गया, और जब वो पूरी तरह से ठंडा हो गया तो ये सोने का सिक्का बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सोने के विषय में सारी जानकारी मिल गई होगी। वैसे आपको सोना पहनना या फिर सोना खरीदना कितना पसंद है, कमेंट में जरूर बताइए ना। और इसी तरह की जानदार और शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।